पनियरा इंटरमीडिएट कॉलेज पनियरा बाजार। हम सहायक अध्यापक सुनील गुप्ता जी आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। अध्याय का नाम है कृषि। तो आप जानते हैं कि भारतीय जो भी हमारी भारतीय जनसंख्या है, जो हम भारत के लोग हैं, जिसमें लगभग 60 से 70% लोग कृषि पर ही आधारित हैं, क्योंकि भारत एक प्रमुख कृषि देश भी है, जिस पर जितनी भी जनसंख्या है वह कहीं न कहीं अपना जो है रोजगार खेती से ही कर लेती है। इसका कारण मुख्य यही है कि यह जो है हमारा भारत एक उपजाऊ कृषि प्रमुख प्रधान देश है। अब इसमें एक बात यह भी आ जाती है कि कुछ लोग भारत में कृषि को जो एक तरीका होना चाहिए, जो टेक्निकल खेती है, उसको नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके जो है आय में कहीं न कहीं कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए भारत की प्रमुख कृषि है, रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं। अक्सर लोग 2 तरह की फसलों को उगा लेते हैं, धान और गेहूं की, जो एक वर्ष में 2 बार फसल उगाते हैं। उसमें क्या होता है कि इन फसलों से हमारा जो है विकास काम जितना बढ़िया होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। हमारा जो मुख्य भोजन के लिए तो कहीं से कहीं ना कोई कमी नहीं हो पाती है। चावल, गेहूं, धान, ये सब तो हम प्रमुख उत्पादन एक बहुत अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि जो एक आय का स्रोत होना चाहिए वह सही रूप से नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम एक टेक्निकल खेती करते हैं। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, ये लोग, उत्तर प्रदेश में भी अब इस तरह के है, जो हरित क्रांति को सरकार ने लाया और समय समय से खाद बीज को उपलब्ध कराया, जिससे हमारा देश जो है हरित क्रांति के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन किया। तो हरित क्रांति में क्या हुआ कि प्रमुख रूप से गेहूं और धान का ही उत्पादन हुआ। उसमें जो है जो सब्जी की है या टेक्निकल खेती है, जैसे टमाटर है या गोभी है, तो अगेती किस्म की जो फसलें हैं, जो जिससे हमको ज़्यादा बेनिफिट है, उससे उसको हरित क्रांति में हमें लाभ नहीं हुआ। लेकिन आज ग्रामीण समाज में शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास हुआ तो उन्हें तमाम जो है तकनीकी खेतियों का भी ज्ञान हुआ, और वह जो है ब्लॉक स्तर से मिल करके, कृषि विभाग वालों से भी मिल करके तरह तरह के अच्छे अच्छे किस्म के जो सब्जियां हैं अर्ली वैरायटी के, जैसे मान लीजिए इसमें फूल गोभी की खेती है या टमाटर की है या हरे मिर्चे की है, तो इसी 15-20 दिन 1 महीना पहले ही लोगों ने उसको जो है फूल गोभी की जो बीज को गिरा करके उसका उत्पादन के लिए, लेकिन उसमें एक समस्या यार आ रही है कि बरसात ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब उस बीज को बचाने के लिए किसानों ने ऊंचे स्थान पर और उपजाऊ मिट्टी को लेकर के, भुरभुरी मिट्टी को बना करके, और एक जो है पन्नी की बरसाती को आसानी से ढक दे रहे हैं, ऊपर तान दे रहे हैं और वहाँ बीज को तैयार कर ले रहे हैं। और उनको 24 या 36 घंटे का भी समय मिल जाता है, तो भी वो पौधों को लगा लेते हैं। उसके बाद भी बरसात होती है तो वो क्या होता है, वो पौधा कहीं न कहीं रूप से बच जाता है, जिससे अब ये जो गोभी होगी आने वाले अक्टूबर, यानी मान के चलिए 20 सितंबर के बाद ही से ये मार्केट में इसका रेट अधिकतम हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने चावल धान की खेती किया है, अब वो कम से कम 3-4 महीने उनका जो है फंसा हुआ है, उसमें तमाम तरह के रोग भी लग रहे हैं। लेकिन उसका जो रेट होगा, एक जो है टेक्निकल खेती जो सब्जी की रेट क्या है, उससे नहीं होगा। तो आजकल बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कम भूमि पर भी टेक्निकल खेती करके और अपने को एक अच्छा व्यवसाय का रूप भी ले रहे हैं। तमाम लोग तो फूल की भी खेती कर ले रहे हैं, फूल की भी खेती कर रहे हैं और उस फूल खेती से भी अपना जीविकोपार्जन कर ले रहे हैं। अभी अभी देखा गया तो तमाम जो है किस्म के बीजों का भी जो है गवर्नमेंट ने ऐसा प्राविधान लगाया था कि जो कम समय में अर्ली वैरायटी, यानी जल्दी से वो जो है प्रोडक्शन उसका हो जाए, कम समय में कम पूंजी में ही
अधिकतम विकास करके अच्छा प्रोडक्शन करने का जो गवर्नमेंट ने हमें कम कीमत पर उपलब्ध मार्केट में कराया, इससे जो है कृषि के क्षेत्र में बुद्धिजीवी वर्ग भी जो है बहुत ज़्यादा विकास किया। लेकिन ये भारत में एक समस्या भी आती है कि कहीं कहीं हम कृषि के क्षेत्र में कहीं कहीं हम मार भी जाते हैं। जैसे अधिकतर लोग जो है अभी भी जो है वर्षा के ऊपर डिपेंड हैं, उन्हें पानी का पूरा व्यवस्था नहीं है। उसमें क्या होता है, फसल जो है पानी के बिना जो है नष्ट हो जाती है। और कहीं कहीं अभी चले जाए पंजाब हरियाणा में गवर्नमेंट ने निःशुल्क बिजली उत्पादन को करके और उनके खेतों में आसानी से 24 आवर्स लाइट की व्यवस्था है और निःशुल्क वो बिजली के माध्यम से पानी को सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश और भारतीय अन्य जगहों पर पानी का अभाव है, जिससे हमारे फसल नष्ट हो जाते हैं, जिसे समय पर उसको नहीं मिल पाते हैं, पानी की मात्रा नहीं मिल पाती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी समस्या है, देख लिया जाए तो वहाँ जो है खाद और बीज भी सुचारू रूप से नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण स्तरों में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो पशु को पाल करके, कम ही खेत भले है उनके पास, लेकिन वो पशुपालन भी करते हैं, तो पशु को पाल करके अपनी खेती को भी मजबूत कर लेते हैं और शरीर को भी स्वस्थ कर लेते हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में वो भले हैं लेकिन आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी वह जो है हैं। कैसे, जैसे मान लो उन्होंने पशु पाला तो उसके जो गोबर की खाद होती है उसको वो कंपोस्ट रूप में जो है बना करके उसको एक खाद या गड्ढा है उसका बना लिए और उसमें खादों को अपना जो है रख दिए और ऊपर से मिट्टी डाल दिए, कंपोस्ट खाद बना लिए। और उस कंपोस्ट खाद को मिट्टी में डाल देने से वो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ हो जाती है। तो जहाँ हमारा उत्पादन दर प्रति कुंटल 10 या 5 है, वहाँ कुछ न कुछ हमारा बढ़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है कि फसलों में रोग नहीं लगते हैं। जब फसलों में रोग नहीं लगते हैं तो हमें अलग से दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे हमारी पूंजी कम लगती है, लागत कम लगती है और उत्पादन अधिक होता है। तो ग्रामीण कृषि में एक जो है बेनिफिट ये भी है, भले नहीं उनके पास देख लिया जाए पानी की व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से या खाद भी, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग जो है अपना व्यवस्था बना करके वह कृषि के क्षेत्र में विकास कर लेते हैं। तो कृषि के पिछड़ेपन का कारण ये भी रहा। और कुछ लोग तो अभी जो है पुराने किस्मों से जैसे धान गेहूं ही उत्पादन करते चले आ रहे हैं, उनके अंदर अभी भी वो जिज्ञासा नहीं आ रही है, पुराने किस्म के बीजों को ही जो है अपने खेतों में उगा रहे हैं, जिससे भी वो पिछड़े हुए हैं। नहीं, उनको कहीं न कहीं जो है ब्लॉक स्तर से कृषि रक्षा इकाई से मिल करके और जो किसान सहायक हैं उनसे मिल करके उनको अपने बारे में जानकारी करके सुचारू रूप से जो नई तकनीकी नई किस्म के जो बीज हैं, जो नई तकनीक के जो खाद हैं, उसको ले आ करके अपने खेतों में हम उसको उगाने का प्रयास करें। तो इससे हमारी जो है कृषि के क्षेत्र में हमारा विकास होगा। और भारत तो प्रमुख कृषि प्रधान देश है ही है। इसमें लगभग देख लिया जाए तो अधिकतम जो है अपना समय जो है खेत में ही अपना कर लेते हैं। कारण क्या है कि उतने जो रोजगार मिलने हैं वो रोजगार हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिल जाता है ग्रामीण एरियाओं में कि कहीं कहीं कृषि के बारे में कुछ लोगों को अभी समझाया भी जाता है तो वो लोग प्रयास नहीं करते हैं उसको। अभी देखिए यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट ने एक प्राविधान बनाया था कि जो लोग अपने फसल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा करते हैं वो लोग ब्लॉक पर कृषि रक्षा इकाई पर आकर के वो अधिकारियों को सूचित करें, तो उनका एक नमूना लेकर के प्रदेश सरकार उनको सम्मानित भी कर रही है। जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है उनको सम्मानित भी कर रही है, उनके खाते में कुछ न कुछ रुपए भी दे रही है। तो इस तरह कृषि के क्षेत्र में सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। लेकिन कुछ ग्रामीण एरियाओं में जो कुछ वर्ग के लोग हैं जो पुराने किस्मों के बीजों को, पुराने तौर तरीकों को अपनाते हैं, जिससे जो कृषि का जो विकास होना चाहिए, जो एक जो है कृषि का रूप होना चाहिए, वो हमारा जो है प्रोडक्शन अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए
हम कहीं न कहीं कुछ हमारी भी कमियां हैं, लेकिन हम इस कमियों को दूर करते हुए जो कृषि का जो एक बना हुआ एक प्रोफार्मा है जो गवर्नमेंट ने बनाया, उसके तहत हम जो है उसको अपने कृषि रक्षा इकाइयों के और कृषि किसान सहायकों से मिल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और हम अपना कृषि के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारी एक बेरोजगारी भी दूर होगी और हमारा आर्थिक आय भी मजबूत होगा और हम हर तरह से खुशहाल होंगे। फिर अगले दिन अब आगे भी देख लिया जाए तो एक जो है अगर हम चाय की भी खेती है तो चाय में क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है जहाँ जो है अधिक बरसात की ज़रूरत है। तो बरसात तो वहाँ काफ़ी होता है, लेकिन वहाँ पानी जो है इस ढलान की होती है और वो पानी रुकता नहीं है, जिससे वहाँ चाय का जो है बहुत बढ़िया खेती जाती है। लेकिन ये खेती जो है उत्तरी मैदान क्षेत्रों में इलाकों में नहीं हो पाती है, जिसे रोपड़ कृषि के माध्यम से लोग जो है चाय की खेती कर रहे हैं। और चाय को देख लिया जाए तो वहाँ जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो किसान हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, दिन भर अपना जो है चाय की पत्तियों को अपना तोड़ते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा करके उसको जो है अपना एक जीविकोपार्जन का एक माध्यम बना लिए हैं। फिर काफ़ी है तो भारतीय काफ़ी भी अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भारत में एक अमेरिका किस्म की काफ़ी उत्पादित हो रही है, जिससे काफ़ी का भी उत्पादन दर काफ़ी है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं से कुछ प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी काफ़ी का लोग प्रयोग करते हैं। जैसे काफ़ी का लोग क्यों उसका यूज नहीं करते हैं, जैसे उसमें एक निकोटीन नामक जो विषैला पदार्थ होता है, जो आदमी को कहीं न कहीं से हार्ट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक, इसलिए काफ़ी का यूज कुछ कम लोग करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो देख लिया जाए काफ़ी की डिमांड बहुत काफ़ी मात्रा में ही है। तो फिर आगे अब चाय की खेती हो गया, काफ़ी की खेती हो गया, रबड़ की भी खेती है, और फिर देख लिया जाए तो जो है आपकी जूट की भी खेती है। जूट की खेती करने से एक हमको जो है एक पर्सन जो है ग्रामीण एरियाओं में भी लोग उसका उत्पादन कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है कहीं न कहीं फिर कपास की खेती है। तो खेती के क्षेत्र में धीरे धीरे लोग अपना एक न एक रूप बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे हमारा जो है कहीं न कहीं से हम कृषि के कार्य में विकसित होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम देख लें तो फिर आगे कृषि कार्य में एक बहुत बड़ी महत्ता है, और कृषि ही हमारी भारत की एक जो है प्रमुख जीविकोपार्जन का मान लिया जाए तो साधन भी है। तो फिर आगे अगले दिन